दोस्तों, अपने अंदर की डर को मुट्ठी में कैसे करें और डर की गलतफहमी को दूर कैसे करें। परंतु दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दुनिया की भीड़-भाड़ से अलग होकर अकेले समय बिताता है, तो तभी हम लोगों के दिमाग में न जाने अन्य प्रकार की चिंता जन्म लेने लगती है। क्योंकि दोस्तों, हमारे प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि हम लोग ज्यादातर नकारात्मक ही सोचते रहते हैं कि हम लोग अपने लक्ष्य तक कैसे जाएं और जीवन में आगे कैसे बढ़े। और फिर दोस्तों, हम लोग यह सोचते रहते हैं कि अगर जीवन में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो हम लोग जीवन में क्या करेंगे। तो इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण हम अपने जीवन में डर डर के जीते रहते हैं। अगर दोस्तों पूरी बुद्धि और लगन के साथ इस अंदर के डर को समझा जाए तो यही डर हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। और दोस्तों, ऐसे में हम लोग खुद पर ध्यान रखते हैं और अपने आप पर संदेह रखते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने दिमाग एवं बुद्धि से इस डर का प्रयोग किया जाए तो यह डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो काश हम लोग उस समय खुद पर विश्वास कर लेते हैं। तब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमें छुपे हुए डर में ताकत नजर आती है। तो दोस्तों, आज हम इस गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हम अपने अंदर के डर को ताकत में कैसे बदले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। एक जापान के जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आता था और वह लकड़ी काटकर अपने गांव की ओर चल देता है। तो तभी उसके पास एक शिष्य आते हैं और उस लकड़हारे को डर के बारे में बताने लगते हैं कि डर को ताकत में कैसे बदले। तो उस लकड़हारे को शिष्य के शब्द समझ नहीं आते हैं, तो वह सोचने लगता है कि डर को ताकत में कैसे बदल सकते हैं, परंतु डर तो मनुष्य की कमजोरी होती है। तो जब उस लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आता है तो वह शिष्य से पूछता है कि महात्मा, न जाने आप क्या कह रहे हो कि डर में ताकत होती है। तो वह लकड़हारा उस शिष्य की बात नहीं मानता है। तो तभी वहां जंगल से एक शेरनी की दहाड़ सुनाई देती है। तो वह लकड़हारा दहाड़ सुनकर डर जाता है और एक दहाड़ में उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जंगल से आती हर एक आवाज उसे सुनाई दे रही थी। तो उस लकड़हारे के कदम वहीं थम जाते हैं, परंतु उसे पता था कि मेरे एक कदम चलने से मेरी जान जा सकती है। और उस लकड़हारे का दिल जोर जोर धड़क रहा था एवं सांस भी जोर जोर चल रही थी। परंतु दोस्तों, कुछ देर बाद खतरा टल जाता है। तो वह शिष्य उस लकड़हारे से कहता है कि जब तुम अभी डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का एक एक अंग जाग गया था और जंगल से आती हर एक आवाज पे तुम्हारा ध्यान था। तो इस प्रकार तुम अपने मन के डर के कारण होश में आ गए, क्योंकि जब तक तुम्हें शेरनी की दहाड़ सुनाई दे रही थी तब तक तुम विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे तुम्हें शेरनी की दहाड़ सुनाई दी तो तभी तुम्हारे सारे विचार खत्म हो गए। और यदि तुम्हें शेरनी से बचकर भागना होता या फिर शेरनी से लड़ना होता तो तुम्हें अपने आप की वह क्षमता देखने को मिलती जो आज तक तुमने सोची भी नहीं होगी। लेकिन जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे तोड़ता है तो उस समय तुम्हारी जो भागने की रफ्तार होती है तो वह आपकी जिंदगी से कई गुना होती है, क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में इतनी तेज नहीं भाग पाते कि जितना एक कुत्ते के भौंकने से भाग पाते हो। तो हम इसे क्षमता कहे या अपने शरीर की ताकत, क्योंकि जब हमारा मन डर में होता है या डरावनी परिस्थितियों में, तब हमारा शरीर उत्तम श्रेणी में काम करता है। क्योंकि जो काम तुम लोग जीवन में नहीं कर पाते तो वह काम तुम्हें डराकर किया जा सकता है, परंतु जहां पर तुम्हें डर का एहसास होता है वहां पर तुम लोग फुर्ती के साथ काम करते हो और उस समय तुम्हारी कानों की भी क्षमता तेज हो जाती है और तुम्हारे शरीर की क्षमता भी और तेज हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह तुम्हारे अंदर का डर खत्म होने लगता है तो वैसे वैसे तुम लोग अपनी शांत अवस्था में आ जाते हो और तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम मांगने लगती हैं। परंतु फिर वह शिष्य उस लकड़हारा से कहते हैं कि परीक्षा से एक दिन जो याद करने की गति होती है तो वह गति साधारण याद करने की क्षमता नहीं बल्कि बहुत तेज होती है। परंतु एक बार का पूरा याद किया हुआ तुम्हें तब तक याद रहता है तब तक आपकी परीक्षा ना हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब डर के कारण याद करते हो। तो इसलिए दोस्तों,
डर को दूर करने की वजह लोगों को यह सोचना चाहिए कि वह अपने डर को ताकत में कैसे बदल सकते हैं। जिस प्रकार लोगों के सुख और दुख के अंधेरे का एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, तो उसी प्रकार डर के बिना ताकत का कोई भी महत्व नहीं होता है। परंतु वह लकड़हारा उसकी बातें से बहुत खुश हो जाता है और उस शिष्य के चरणों में पड़कर बोलता है कि महात्मा, अंधेरे को तो रोशनी जलाकर भरा जा सकता है, लेकिन हम अपने डर को ताकत में कैसे बदलें? परंतु इसके लिए कोई उपाय बताओ। तभी उस शिष्य ने कहा कि डर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर, और दूसरा शारीरिक डर, और तीसरा आत्मविश्वास डर। तो तभी लकड़हारे को शिष्य ने समझते हुए कहा कि मान लो तुम किसी घने जंगल से गुजर रहे हो और तभी आपके दिमाग में शेरनी का ख्याल आ जाए, जो कि अभी तुम्हारे पास नहीं है, और ना ही तुम्हें दूर दूर तक कोई दहाड़ सुनाई नहीं दे रही है जो वह शेरनी इस जंगल में है। लेकिन तभी वहां शेरनी आ जाए तो आपके मन में डर बैठ जाता है और तभी इस एक एक डर से तुम कांपने लगते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार मनुष्य डर की चिताओं में खो जाता है। तो वह अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है वह सारे निर्णय मानसिक डर के होते हैं। तो इसलिए मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और यह सारे फैसले मन के आधे लिए जाते हैं और मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह भी सत्य है कि मनुष्य मानसिक डर के कारण अपने काम की तैयारी अच्छे से कर लेता है। तो अगर तुम्हारे मन में शेरनी का ख्याल आता है तो तुम लोग कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे मन में शेरनी का ख्याल आ गया तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढोगे। तो इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता है और आपकी सुरक्षा को बहुत मजबूत बनाता है। लेकिन दोस्तों, समय तब शुरू होता है जब आप लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हो और उस प्रकार तुम मानसिक डर झेल लेते हो। उदाहरण के लिए कुछ लोग यह सोचते रहते हैं कि हमें कोई बीमारी न लग जाए और कहीं हमारे साथ कोई धोखा न कर ले। लेकिन इन सारी घटनाओं पर कोई जोर नहीं होता है और यह हमारी किस्मत में नहीं होता है कि जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हो जाती है। अगर हमें कोई बीमारी होगी तो होगी, लेकिन दोस्तों, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो उसके बाद भी हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो यह उसके नियंत्रण की बात होती है। लेकिन दोस्तों, शारीरिक डर को दूर करने के लिए आपको अन्य तरीके अपनाने होंगे। और सबसे पहले आप समझे कि शारीरिक डर क्या होता है। परंतु आप लोग किसी जंगल से गुजर रहे हो तो अचानक आपके सामने एक शेरनी आ जाती है, लेकिन आपको नहीं पता था कि अचानक हमारे सामने यूं शेरनी आ जाएगी। तो हमारी सारी गतिविधियां स्थिर हो जाती है और हमारी सांस वहीं अटक जाती है और आपका शरीर काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे कोई बात हमारे साथ खटती है तो हमारा दिमाग उस डर को महसूस करता है और वह सारी घटना हमारा डर कहलाती है। तो दोस्तों, उस समय में डर को दूर करने के कुछ उपाय और तरीके हैं, परंतु सबसे पहला उपाय यह है, आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटती है तो आपका विश्वास सबसे पहले टूट जाता है और विश्वास टूट के साथ साथ आपका शारीरिक काम करना बंद कर देता है और इसलिए आपकी सोचने और समझने की क्षमता रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग इस प्रकार काम करेगा जिस प्रकार हमारा शरीर उसको निर्देश कर देगा। तो अगर हमारे शरीर और दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति कठिन समय में संयम रखता है तो वह व्यक्ति सही से काम करेगा और वह व्यक्ति सही निर्णय लेने लगेगा। और दूसरा उपाय है कि जीवन में आपके साथ कुछ भी घटित होता है तो आपका जीवन बहुत चमत्कारी होता है, तो वह हमारे दिमाग एवं सोच के साथ नहीं चलता है, परंतु उसमें कुछ भी हो सकता है। तो यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। लेकिन दोस्तों, आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 15 सालों तक आप क्या कर पाओगे, तो आपके जीवन की सारी मेहनत एवं रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपका जीवन एक किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे और आपका जीवन आपको जगाता रहेगा और आप जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। तो इसलिए यह समझो कि आपके जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने अंदर के डर को बाहर निकालो और जीवन में कभी डरो मत। तो दोस्तों,
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।